हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने ईबीसी स्कॉलरशिप के बारे में जाना था। इसके अलावा टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को आपको देख लेना है। आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। जानें कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली हमारा जो एडमिशन रहेगा। ओके, उसमें कितने स्टेप्स रहेंगे एंड उन स्टेप्स के लिए क्या क्या टाइम मिलता है, ओके, कितने दिन मिलते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लास्ट ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस का जो शेड्यूल था वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और नॉर्मली हर साल यही शेड्यूल होता है। ओके, आप 2021-22 का भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी यही एडमिशन शेड्यूल, ओके, एक्टिविटी शेड्यूल बोला जाता है, ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें आप देख सकते हो ये हमारा लास्ट ईयर का है। ओके, और इस साल भी मोस्टली ऐसा ही यूज होगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मैंने नंबरिंग दिया है, इसमें जो भी स्टेप्स यूज होंगे देयर आर अबाउट 22, आई थिंक यस 22 स्टेप्स हैं यहाँ पे। ओके, और इन 22 स्टेप्स में आपका बेसिकली एडमिशन होता है। किसी का पहले भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले रहे हो या सेकेंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, बट ऑलमोस्ट ये 22 स्टेप्स होते हैं। अगर एक कोई स्टूडेंट तीनों राउंड में पार्टिसिपेट करता है, नॉर्मली 3 राउंड्स होते हैं हमारे इंजीनियरिंग एडमिशन में। ओके, सो ये होता है। और हमारा जो कॉलेज होता है, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का रहेगा, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि सर कॉलेज कब स्टार्ट होता है। तो कॉलेज मोस्टली आपका अगस्त में स्टार्ट होगा। ओके, अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम यहाँ पे 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। ओके, और इस साल भी वही 1 अगस्त या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वही सेकेंड या फर्स्ट वीक के ऑफ अगस्त में स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ये शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, जो कि लास्ट ईयर का एक्टिविटी है, इस साल भी जैसे आपका एडमिशन होने जाएगा, ओके, उसके पहले ये एक्टिविटी आता है। तो इस साल का जो एक्टिविटी आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट लास्ट ईयर का जो एक्टिविटी था उसके हिसाब से हमें एक आइडिया मिल जाए कि क्या टाइम फ्रेम रहता है, उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। आपको भी पता चल जाएगा कितना टाइम में मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स देने देंगे, और इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक्टिविटी शेड्यूल है लास्ट टाइम का। इसमें फर्स्ट जो स्टेप्स होता है, ओके, हर साल पहला जो स्टेप रहेगा उसमें आपको क्या करना रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके, पहला स्टेप क्या रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑन द वेबसाइट। ओके, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने एमएसटी सीईटी एग्जाम दिया है, ओके, या फिर जेई एग्जाम दिया है, बिकॉज जेई के बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है। जो जेई एग्जाम दिए, एमएसटी सीईटी एग्जाम दिए या फिर दोनों दिए हैं, उन स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑफ देयर एप्लीकेशन। ओके, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका जो सिटी सेल का हमारा वेबसाइट है उसी पे होता है। ओके, अभी तो हमारा प्रोफाइल बन गया, राइट। आप जैसे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करते हो तो एक प्रोफाइल आपका आ जाता है, तो उसमें कैप का एक दिख रहा होगा आपको, तो वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जो भी रहेगा, जैसा भी रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उस पर वीडियो हमारा आता है, हम डेडिकेटेड वीडियो लाते हैं और हम समझाते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ओके, हर एक कैंडिडेट के लिए हम यहाँ पे बताते हैं कि ओपन का कोई कैंडिडेट है तो उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको फिल करना है, ओके, क्या क्या डिटेल्स उसको फिल करना है। अगर कोई कास्ट का कैंडिडेट है, ओके, SC ST OBC NT VJ, तो वो भी हम बताते हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखो, फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट, NRI, OCI, PIO, CIWGC, FN यानी फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स, इन सभी के लिए ये रजिस्ट्रेशन डेट्स होता है। नॉर्मली ये जो डेट्स होते हैं ये कितने के लिए रहते हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, रजिस्ट्रेशन भी करना है जिसमें उनको अपने बेसिक डिटेल्स भी डालना होता है और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होता है। तो ये जो रहता है टाइम फ्रेम जो रहता है वो 15 से 20 दिन के आसपास होता है। लास्ट टाइम ये कब स्टार्ट हुआ था, 24 जून से स्टार्ट हुआ था। ओके, लास्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था, ओके, लास्ट टाइम ये 24 जून से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और 10 जुलाई को एंड हो गया था। ओके, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे, ओरिजिनल कॉपी जो रहता है उसका, ओके, ओरिजिनल कॉपी का जो रहेगा सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्म में अपलोड भी करना रहता है। ओके, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ओके, सेकेंड स्टेप क्या होता है, और इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाते हैं। ओके, ठीक है,
ओके उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ वोट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन, ओके बाय व्हाट, ऑनलाइन मोड, ओके ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होता है, सेकंड स्टेप जो रहता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दोगे, जो भी डिटेल्स वगैरह आपको भरना है वो सब भर देते हो, तो आपको वेरिफिकेशन कराना होता है। ओके वेरिफिकेशन यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन, एक होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ओके यहाँ पे देखोगे जो हमारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ओके उसे ई स्क्रूटनी बोला जाता है, ई स्क्रूटनी मोड फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट। ओके सो अगर मान लो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप कर दिए, ओके ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, जो भी डिटेल्स आपने भरा है, उसको आप कैसे वेरीफाई कराना चाहते हो, ऑनलाइन कराना चाहते हो या ऑफलाइन कराना चाहते हो। ऑनलाइन कराओगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा ऑनलाइन मोड का, ई स्क्रूटनी मोड बोला जाता है, उसके थ्रू सिर्फ सेलेक्ट कर देना है और अपने आप वो वेरीफाई होगा। उसके बाद वो आपको वहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, ओके वेरिफिकेशन का, आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। ओके अगर आप ऑफलाइन के लिए जाते हो, ओके अगर आप ऑफलाइन के लिए जाते हो तो आपको क्या करना रहेगा, ये वाला यहाँ पे प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके जो कैंडिडेट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए रहेंगे, डिटेल्स अपलोड किए रहेंगे, अगर फिजिकल करते हैं तो फिजिकली उन्हें जाके, ओके फिजिकली जो भी यहाँ पे सेंटर रहेगा, स्क्रूटनी बोला जाता है, स्क्रूटनी सेंटर पे जाके उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका भी जो टाइमलाइन होता है सेम ही होता है। जो रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन जो डेट है, रजिस्ट्रेशन है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का डेट क्या है, 24 से स्टार्ट हो रहा है, 10th को एंड हो रहा है, 10th ऑफ जुलाई को। और ये भी जो है ओके वेरिफिकेशन का भी साथ साथ में चलता है। ओके तो दोनों जो स्टेप्स है साथ में चलती है, ये ध्यान में रखना। आपको आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है, जैसे ही वो हो गया तो आपको दोनों में से कोई एक ऑनलाइन या ऑफलाइन करके वेरिफिकेशन भी कराना रहेगा। वेरिफिकेशन भी क्या रहेगा, कराना रहेगा। वेरिफिकेशन का एक दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम रद्द मिलता है, ओके ठीक है। लास्ट टाइम 11 तारीख था, ओके 11 जुलाई लास्ट डेट था, ओके वेरिफिकेशन के लिए। ये वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओके एडमिशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जितने भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट हो, ओके चाहे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, ओके आप एनआरआई हो, ओके जो भी यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, वो सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन कराना रहेगा। ये जो भी टाइम फ्रेम रहता है 15 से 20 दिन, ओके रजिस्ट्रेशन प्लस वेरिफिकेशन दोनों साथ में चलता है, ओके ठीक है। इसके ऊपर भी हम डिटेल में बताएंगे, ओके जैसे कुछ भी अपडेट आएगा, आपको फिजिकल करना है या फिर ये स्क्रूटनी करना है, ओके विल डिस्कस जब यहाँ पे डेट्स आएंगे। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप जो होता है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट। ओके तो वो बेसिकली 2 या 3 दिन के बाद होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन ओके एंड वेरिफिकेशन क्लोज हो गया, ओके रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन क्लोज हो जाता है, ओके ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम 11 तारीख को क्लोज हुआ था, 14 जुलाई को, ओके 14 जुलाई को आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था। अब ये प्रोविजनल मेरिट होता है, फाइनल नहीं होता है, इट्स अ प्रोविजनल, ओके बोल सकते हैं टेम्पररी होता है, चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है 2-3 दिन के बाद, जैसे रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ, जिसके अंदर आपको आपका रैंक पता चलता है, ओके रैंक, ओके आपको आपका परसेंटाइल तो पहले ही पता चल गया रहेगा, ओके मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा, ओके वो हमारा जून में 10 तारीख तक, 10-15 तारीख के आसपास आता है नॉर्मली, ओके तो आपको परसेंटाइल तो आपको पता रहेगा। बट जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कर लोगे, उसके बेसिस पे जो भी कैंडिडेट अप्रूव हुए रहेंगे, ओके उनका क्या चला गया, उनको उनका रैंक पता चलेगा इस डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर, ओके जिसमें देखो महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए अलग रैंक आता है एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अलग रैंक रहता है, ओके ठीक है। तो जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए अलग पीडीएफ रहेगा और ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अलग पीडीएफ रहेगा, और उसके लिए जो रैंक है वो भी रहेगा। आपको पता रहेगा हमारा जो मास्टर कैंडिडेट उनके लिए 85% सीट रिजर्व है और 15% फॉर ऑल इंडिया। तो वो जो रहेगा वो नॉर्मली 2-3 दिन बाद आता है, ठीक है प्रोविजनल आता है, ओके ये प्रोविजनल रहता है, फाइनल नहीं रहता है। अब फाइनल कब आता है, फाइनल आता है आफ्टर व्हाट सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट। यानी कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट है जिसको लेट्स से ओपन से अप्लाई किया था, ओके यहाँ पे ठीक है
रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ओपन से किया, बट उसके पास लेट्स से इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, बट इनकम सर्टिफिकेट आ गया, बाय चांस उसने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया, ओके ठीक है। या फिर लेट्स से कोई कास्ट कैंडिडेट है, उसने रिसिप्ट वगैरह सबमिट किया था एंड उसको अब ओरिजिनल सबमिट करना है, वैसे तो रिसिप्ट चलता है बट वो ओरिजिनल सबमिट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो डेट्स रहते हैं ग्रीवेंसेस का, ओके यहाँ पे सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस, ये बेसिकली 3 दिन का मिलता है, प्रोविजनल आने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम 15 से 17 जुलाई तक था, ओके जुलाई के बीच में था। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ओके वो आप जाके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर मान लो आपने रिसिप्ट वगैरह सबमिट किया तो आप वो वो आप उसका ओरिजिनल सबमिट कर सकते हो, दिखा सकते हो उन्हें, ओके। एंड अगर लेट्स से अगर आपने TFWS से अप्लाई करना है, अगर आप ओपन से थे बट आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं था बट आ गया वो इनकम सर्टिफिकेट, ओके मान लो, हाँ ठीक है, तो आप वो भी करवा सकते हो। ग्रीवेंसेस में होता है यहाँ पे कोई भी ग्रीवेंसेस रहता है, ग्रीवेंसेस ओके जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनका प्रोविजनल में आ गया है, ओके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया उन कैंडिडेट के लिए, ओके ठीक है, तो वो ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आता है डिस्प्ले ऑफ व्हाट फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट। फिर से 2 PDF आएगा जिसमें आपको महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट रहेंगे, ओके उनका रैंक पता चलेगा, फाइनल रैंक रहता है वो, ओके फाइनल रैंक रहता है बेस्ड ऑन देयर परसेंटाइल, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट जो रहेंगे उनका भी फाइनल रैंक आता है, ओके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। और वो नॉर्मली हमारा जो ग्रीवेंसेस के 1 से 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जैसे कि लास्ट टाइम आया था 19 तारीख को, 19 जुलाई को आ गया था, ओके ठीक है। तो ये आता है 5th स्टेप्स होता है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ व्हाट प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट, ओके ओके सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, ओके यहाँ पे हमारा क्या रहता है, सीट मैट्रिक्स आता है, ओके जिस दिन आपका प्रोविजन फाइनल मेरिट लिस्ट आता है ना, ओके जिस दिन फाइनल मेरिट लगेगा उसी दिन आपका आ सकता है या फिर उसका नेक्स्ट डे आ सकता है, ठीक है ओके ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या रहता है, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड प्रोविजनल कैटेगरी सीट मैट्रिक्स। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, इसमें पता चलता है कि सीट मैट्रिक्स से कि कौन से कॉलेज में, ओके कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितना सीट्स है और उस ब्रांच में कास्ट के लिए कितना सीट्स है, ओके ठीक है। और बाकी के जो सीट्स वगैरह रहते हैं वो सीट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट कौन कितने हैं, कैप राउंड के लिए सीट कितने हैं, ऑल इंडिया के सीट कितने हैं, तो वो सीट मैट्रिक्स से पता चलता है। हर एक कॉलेज का हर एक ब्रांच के लिए वो सीट मैट्रिक्स में डेटा अवेलेबल रहता है, कास्ट वाइज सब रहता है, कास्ट ओपन सब डेटा उसके अंदर रहता है, तो वो सीट मैट्रिक्स से पता चलता है। ये किसके लिए रहता है, कैप राउंड 1 के लिए, ओके कैप राउंड 1 के लिए रहता है। इसमें जितने भी अवेलेबल सीट्स रहते हैं वो हमें पता चलते हैं, ओके ठीक है। ऑलमोस्ट सभी सीट्स अवेलेबल होते हैं कैप राउंड के लिए 1 के लिए, ओके। कब कम होंगे सीट्स, जब आपका कैप राउंड 2 होगा तब सीट कम हो जाता है, ओके बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, राइट ओके। सो ये आपका होता है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर प्रोविजनल कैटेगरी हो जाता है। फिर उसके बाद ओके उसके 1 दिन बाद या फिर उसके जस्ट नेक्स्ट डे, ओके उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे ही आपका सीट मैट्रिक्स आता है उसके जस्ट नेक्स्ट डे आपका क्या होगा, online submission and confirmation of what option form for the cap round 1 through what candidate login by the candidate, यानी कि कैंडिडेट लॉगिन द्वारा, ओके जब आप अपना एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन करते हो ना तो वहाँ पे आपका जो भी लॉगिन रहता है वो डिटेल्स का यूज करके आपको ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे फिल करना रहेगा। ऑप्शन फॉर्म में आपको कॉलेज का जो लिस्ट रहता है, ओके आपको कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, पहले कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस रखना है, सेकंड को कितना रखना है, थर्ड पे कौन से कॉलेज को रखना है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, जितने भी कॉलेज आपको ऐड करना रहता है वो आप ऐड कर सकते हो। अबाउट 300 कॉलेज उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो कॉलेज हैं, ओके वो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो, ओके ठीक है। वो ऑप्शन फॉर्म के अंडर में आता है और इसके लिए जो टाइम फ्रेम मिलता है, ओके वो कितना रहता है, 3 दिन का रहता है, ओके ये फिक्स है। 3 दिन के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम क्या था, 20 जुलाई था, 20 जुलाई से 22 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 20, 21, 22 3 दिन के अंदर आपको अपना ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, ओके। ऑप्शन फॉर्म के अंदर आपने सारे डिटेल्स, कॉलेज जो जो कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो और जिस जिस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आप मल्टीपल ब्रांचेस भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं एक कॉलेज के हम कितने ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, एक कॉलेज के आप जितने चाहे उतने ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो और आप जितने चाहे उतने कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, ओके ठीक है। तो इट्स अप टू यू, टोटल जो चॉइसेस होना चाहिए वो 300 के आसपास होता है, ओके ठीक है। सो
यहाँ पे ये होता है ऑनलाइन सबमिशन अगर आपने कर दिया अच्छी तरह से, ओके, वहाँ पे लॉक करना होता है। जैसे ही आपने कैप राउंड 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा, उसके बाद में लॉक करना होता है। कैसे ये सब करना होता है आप टेंशन मत लेना, एक एक जो यहाँ पे टाइम है ना, ओके, उसके लिए जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम गाइड करेंगे। ओके, हमारा जो काउंसलिंग आता है, ओके, हर साल हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट को, जो पेड में आते हैं उनको तो हम पूरा खुद भी हम करते हैं, कुछ भी स्टेप्स वगैरह में डाउट हुआ तो डायरेक्टली कॉल पे हमसे बात करके स्टूडेंट ये सब जो प्रोसेस होता है वो उसमें हेल्प लेते हैं। ओके, ठीक है, बाकी हम ऑनलाइन भी यूट्यूब पे भी इसको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया ऑनलाइन सबमिशन। जैसे ही आपने ऑनलाइन सबमिशन अच्छी तरह से कर दिया, उसके 2 या 3 दिन बाद, जैसे कि यहाँ पे लास्ट टाइम 22 तारीख को आया था, फिर 22 हो गया, फिर 23 24, यानी कि 2 दिन बाद, ओके, 25 हो गया, 2 दिन बाद यहाँ पे आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 2 दिन बाद, ओके, 2 दिन बाद क्या होगा, जैसे आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया तो प्रोविजनल, ओके, प्रोविजनल यहाँ पे अलॉटमेंट लाता है फॉर कैप राउंड 1, जिसमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है। एक ही कॉलेज में वैसे अलॉट होता है। ओके, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, अगर आपको लेट्स से फर्स्ट कॉलेज, ओके, पहला जो प्रेफरेंस है, ओके, पहला जो प्रेफरेंस आपने रखा था वही कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो आपको कंपलसरी वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, पहला कॉलेज को छोड़ के बाकी कोई भी कॉलेज में वहाँ पे अगर आपको अलॉट हुआ है तो आप एलिजिबल होते हो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। ओके, एलिजिबल होते हो क्या, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। आप अगर लेट्स से 3rd नंबर वाला कॉलेज आपको मिल गया, राइट, ओके, तो आप चाहो तो आप जा सकते हो। ठीक है, अगले राउंड में फिर से आपको पूरा ऑप्शन फॉर्म भरना रहता है, फिर से पूरे चॉइसेस करने होते हैं। बस ध्यान में रखना कि पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज नहीं अलॉट होना चाहिए। ओके, पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हुआ तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज जो पहला प्रेफरेंस होता है ऐसा माना जाता है कि आपको मिल गया तो आप वहाँ पे एडमिशन लोगे, तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अगर अलॉट होता है यू हैव टू टेक एडमिशन। ओके, ठीक है, तो ये होता है। अगर मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ओके, आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। ओके, मान लो किसी को एडमिशन लेना है, ओके, 3rd प्रेफरेंस वाला मिला या फिर लेट्स से 5th प्रेफरेंस वाला मिला, उसको एडमिशन लेना है, या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही हो गया अलॉट, ओके, तो उसको एडमिशन अगर लेना ही है तो उनके लिए क्या रहेगा, एक्सेप्टिंग द ऑफर सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज एंड ऑल लॉगिन एज पर द अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, यानी कि उस स्टूडेंट को क्या करना रहेगा, लॉगिन करके, ओके, जिनको सीट एक्सेप्ट करना है अपना, मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस पे हुआ तो उनको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, राइट। बाकी जिसको 5th वाला हुआ है, 5th प्रेफरेंस वाला कॉलेज अलॉट हुआ है या 6th वाला हुआ है, तो उनको भी अगर सीट को एक्सेप्ट करना है तो लॉगिन करने के बाद सीट को वहाँ पे एक्सेप्ट करना रहेगा। सीट को क्या करना रहेगा, एक्सेप्ट करना रहेगा, कुछ फी पे करना रहता है, एक्सेप्टेंस फी, वो पे करके उनको एक्सेप्ट कर लेना रहेगा सीट को। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना रहेगा, एक्सेप्ट करने के बाद, ओके, और ये एक्सेप्ट करने का भी डेट होता है। ओके, जैसे अलॉटमेंट हुआ उसके अगले दिन से एक्सेप्टेंस डेट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन का नॉर्मली होता है, यहाँ पे लास्ट टाइम 1 दिन बढ़ा दिया गया था। ओके, ठीक है, 26 से 29 लास्ट टाइम है, बट 3 दिन का रहता है। ओके, ये मोस्टली, ओके, ये एक्सेप्टेंस का डेट था। एंड जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेइंग, ओके, पेइंग अ पेमेंट ऑफ फी आफ्टर द कैप राउंड 1। ओके, यानी कि यहाँ पे ध्यान में रखो, आपको ये जो टाइम फ्रेम मिलेगा 3 दिन का, ओके, नॉर्मली 3 दिन का होता है ये टाइम फ्रेम। ओके, ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर जिनको सीट अलॉट हो गया और उनको एडमिशन लेना है तो 3 दिन के अंदर ही आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको आज पता चला कि मेरे को ये कॉलेज मिला, तो आज आपको कुछ नहीं करना रहेगा, जैसे कि देखो 25 को कुछ नहीं करना रहेगा, 26 जिसको रहेगा, ओके, उनको मतलब जो 26 के बाद जो 3 दिन का टाइम फ्रेम मिलेगा उसमें आपको क्या करना रहेगा, एक्सेप्ट भी करना है और उसी दिन जाके आप एडमिशन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन लेना है, 26 से अगर आपको एक्सेप्ट किया तो उसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो या उसके अगले दिन कर सकते हो, बट 3 दिन के अंदर आपको लेना रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ओके, कॉलेज में ये ध्यान में रखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग जो हो रहा था, ओके, रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ फॉर्म में सबमिट किए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा आपको पूरा पेमेंट भी करना होता है। ओके, यस, आपको पूरा पेमेंट यहाँ पे करना रहेगा। फी जो रहेगा कॉलेज का वो पूरा भरना रहता है। अगर आप ओपन से आपका एडमिशन हुआ है तो ओपन के लिए जो फी है उस कॉलेज के लिए वहाँ पे फी स्ट्रक्चर रहेगा वो पूरा आपको पे करना रहेगा। अगर लेट्स से
अगर आपका कास्ट से है तो कास्ट के लिए जो फ़ी है वहाँ पे वो पे करना रहेगा। एंड अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो उसके लिए जो फ़ी रहेगा वो आपको पे करना रहेगा। तो पूरा फ़ी पे करने के बाद आपको फ़ी रिसिप्ट मिलता है एंड एडमिशन कन्फर्मेशन रिसिप्ट आपको कॉलेज से मिल जाता है, मतलब आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये आपको करना रहेगा, अदरवाइज़ एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ओके, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करने रहेंगे विद इन टाइम फ्रेम। हाँ, ये भी ध्यान में रखिए, ये टाइम फ्रेम के अंदर ही करना रहेगा। अगर मान लो आपने इसमें नहीं किया कुछ, ओके, पहले ध्यान में रखो, फर्स्ट जिनका अलॉटमेंट होता है, पहले प्रेफरेंस पे जिनको अलॉटमेंट होता है वो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, पहले प्रेफरेंस वाला जो अलॉट हुआ है, ओके, तो उनको तो कंपलसरी एडमिशन लेना ही रहेगा। बाकी जो रहेंगे स्टूडेंट, लेट्स से किसी स्टूडेंट को अलॉट हुआ कॉलेज, ओके, ठीक है, और अगर उसने कुछ नहीं किया, ओके, एक्सेप्ट, उसने बस वहाँ पे बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, ओके, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, जो भी कॉलेज मिला, मान लो 5th नंबर का कॉलेज या 6 या 7 नंबर का कॉलेज मिला, ठीक है, उसको एडमिशन नहीं चाहिए, उसको और बेटरमेंट के लिए जाना है और ट्राई करना है 6 के ऊपर वाले जो कॉलेज है उसमें अगर उसको ट्राई करना है तो यस, वो बेटरमेंट के लिए जा सकता है। ओके, वो क्या कर सकता है, बेटरमेंट के लिए जा सकता है। बट उस कैंडिडेट को भी क्या करना रहेगा, ऑनलाइन पे ऑनलाइन जाके अपने कैंडिडेट लॉगिन करके वहाँ पे बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके, ठीक है, बेटरमेंट के लिए भी कुछ फी होता है, वो भी पे करना रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ओके, जैसे ये क्लोज होता है कैप राउंड 1 का जो एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वेकेंट सीट्स फॉर द कैप राउंड 2, यानी कि उसी दिन जिस दिन क्लोज होगा या उसके अगले दिन, ओके, आपको अगेन एक सीट मैट्रिक्स आता है जिसमें पता चलता है कि किस कॉलेज में अभी कितना सीट बचा हुआ है आफ्टर कैप राउंड 1। ओके, ठीक है, कैप राउंड 1 के बाद कहाँ कहाँ कितना कितना सीट बचा हुआ है वो पता चलता है। ओके, ठीक है, इसके अलावा कैप राउंड 1 का कट ऑफ क्या था वो भी आ जाता है। ओके, एंड ऑनलाइन उसके बाद उसके अगले दिन ही, ओके, उसके अगले दिन ही हमारा ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ व्हाट, कंफर्मेशन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 2 थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन बाय कैंडिडेट्स। ओके, तो अगेन यहाँ पे आपको 3 दिन के अंदर, ओके, आपको 3 दिन के अंदर क्या करना रहेगा, आपको आपका ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा। लेट्स से अगर आपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई किया है तो ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे 30 जुलाई से 1 ऑफ यहाँ पे अगस्त था, 30 जुलाई से 1 ऑफ अगस्त था यहाँ पे। ठीक है, 3 दिन का टाइम मिलेगा, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन फॉर्म रहेगा ये अगेन आपको, आप चाहो तो जो पिछला ऑप्शन फॉर्म था वही पूरा इंपोर्ट कर सकते हो, पूरा क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, जिसमें कैसा रहेगा, मान लो आपको 10th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, राइट, ओके, एंड आप चाहते हो कि आपको ऊपर के जो 9 हैं उसमें आप चेक करना चाहते हो कि आपको मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप वही पूरा इंपोर्ट कर सकते हो या फिर पूरा नया बना सकते हो। ओके, पूरा आप क्या कर सकते हो, नया भी बना सकते हो। ओके, लास्ट टाइम के हिसाब से। ओके, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, ओके, 2 दिन बाद आपको क्या पता चल जाएगा, आपका अलॉटमेंट। ओके, 2 दिन लगता है, 1 से 2 दिन, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कौन से कॉलेज में आपको कॉलेज कौन से ब्रांच में, ओके, या कौन से कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है सीट। ओके, ठीक है, एंड वो जैसे हुआ तो आपको अगेन जैसे ही आपका अलॉटमेंट हुआ तो उसके अगले दिन से आपको क्या करना रहेगा, एक्सेप्ट करना रहेगा। ओके, अगर आपको सीट एक्सेप्ट करना है, लेट्स से आपने जो भी कॉलेज आपको चाहिए था, राइट, ओके, अगेन इसमें भी वही है कि अगर मान लो पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया, ओके, सेकेंड राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मिल गया तो आपको कंपलसरी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, एंड लेट्स से अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला नहीं मिला, ओके, अगर लेट्स से आपका थर्ड प्रेफरेंस था, फिफ्थ प्रेफरेंस था और आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो एडमिशन। ओके, उसके लिए जाके कॉलेज में आपको पहले तो आपको ऑनलाइन उस सीट को एक्सेप्ट करना होगा। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको 3 दिन के अंदर, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 4, 5 एंड 6, ओके, यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 6 को एंड हो गया और एक्सटेंड किया गया था 3 से लेके 3 बजे का लास्ट डे था, बट वो 5 PM तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 3 दिन का ही टाइम फ्रेम मिलता है। ओके, तो 3 दिन के अंदर ही आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना है एंड रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग द ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट फी आफ्टर द कैप राउंड 2। ओके, आफ्टर कैप राउंड 2, तो यहाँ पे सेम जो कैप राउंड 1 के लिए मैं बताया कि आपको पहले एक्सेप्ट करना है
ओके, अलॉटमेंट जहाँ पे हुआ है ऑनलाइन, एंड फिर जाके कॉलेज में अगर वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉलेज में जाके सारे जो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट करना होता है, आपको जो भी अलॉटमेंट होता है वो दिखाना होता है, एंड इसके अलावा आपको जो फ़ी होता है ओके आपके लिए आपका कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, वो आपको भर के आपको एडमिशन लेना रहेगा। ओके, ठीक है, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, ओके, नॉर्मली मेरा ये मानना है कि कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में ही मैक्सिमम सीट भर जाता है। ओके, हमने देखा है कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेज होते हैं, टॉप के कॉलेज होते हैं, वहाँ पे सीट भर जाते हैं। ओके, फिर भी कुछ कॉलेज में सीट रहते हैं। ओके, ऐसे कॉलेज जो मतलब जो थोड़े आउट में है, ओके, ठीक है, या फिर कुछ कॉलेज हो सकते हैं जहाँ पे एडमिशन नहीं लिए स्टूडेंट ने, तो वहाँ पे भी सीट रहता है। तो कैप राउंड 3 के लिए अगर स्टूडेंट जाना चाहता है तो जा सकते हैं, बट मोस्टली कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसमें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और कैप राउंड 2 के बाद कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है, कॉलेज को भी पता रहता है कि हाँ भाई कैप राउंड 2 के बाद मोस्टली सारे एडमिशन्स भी हो जाते हैं, एंड सीट्स भी वगैरह भी भर जाते हैं। ओके, आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो कैप राउंड 2 है, ओके, कैप राउंड 2 है जो है, कैप राउंड 2 का एडमिशन कब खत्म हुआ था यहाँ पे, 6 अगस्त को, राइट, 6 अगस्त को कैप राउंड 2 का एडमिशन खत्म हुआ, एंड उसके बाद कैप राउंड 3 तो होना चाहिए, राइट। ओके, कैप राउंड 3 हुआ, ओके, बट कॉलेज का भी स्टार्ट डेट क्या था, देखो 7 अगस्त से कॉलेज स्टार्ट हो गया था, 7 अगस्त से कॉलेज स्टार्ट हो गया, यानी कि कॉलेज वाले को ही पता है भाई कि कैप राउंड 2 के बाद नॉर्मली क्या होता है, सीट्स वगैरह भर जाते हैं और कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। कैप राउंड 3 उसके बाद, कैप राउंड 2 के बाद कैप राउंड 3 आएगा, बट वो कैसा रहेगा, कॉलेज भी चलता रहेगा और वो एडमिशन प्रोसेस भी होते रहेंगे, उसके बाद वैकेंट सीट्स वगैरह आते हैं, स्पोर्ट राउंड भी होते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। बट ये ध्यान में रखो, कैप राउंड 2 के बाद कॉलेज आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, कैप राउंड 2 के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। ओके, 7 अगस्त से कॉलेज स्टार्ट हुआ था, 6 को हमारा एडमिशन खत्म हो गया था कैप राउंड 2 का। ओके, अब देखो मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको कैप राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुआ, ओके, वो बेटरमेंट के लिए गया, कैप राउंड 2 में भी अलॉट हुआ, फिर भी वो क्या गया, बेटरमेंट के लिए गया। ओके, तो अब वो कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, कैप राउंड 3 के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, नाउ अगर वो कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल होता है तो क्या क्या करना रहेगा, क्या रहेगा उसका वहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो एडमिशन जैसे एंड हो जाएगा कैप राउंड 2 का, तो कैप राउंड 3 के लिए जो भी प्रोविजनल वैकेंट सीट्स रहेंगे, यानी कि सीट मैट्रिक्स जो रहेगा वो आएगा, वो डिस्प्ले होगा कि भाई कैप राउंड 3 के लिए कौन से कॉलेज में किस ब्रांच में कितना सीट अवेलेबल है, तो वो पता चलेगा। ओके, अगले दिन ही पता चलता है एडमिशन क्लोज होने के बाद कैप राउंड 2 का। ओके, कैप राउंड 3 के लिए, एंड जैसे ही आ जाता है उसके बाद अगेन ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 3 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 3 थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन, और लास्ट टाइम यहाँ पे 8 अगस्त से 10 अगस्त था। ओके, 3 दिन का टाइम मिलता है इसमें भी, एंड उसके बाद अगेन वहाँ पे डिस्प्ले होगा, उसके 2 दिन बाद, दो या 1 दिन बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस कॉलेज में आपका किस ब्रांच में अलॉटमेंट हुआ है। ओके, एंड अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट मान लो नहीं हुआ, मान लो किसी स्टूडेंट ने बेटरमेंट लिया था, ओके, कैप राउंड 2 में उसने बेटरमेंट लिया, ठीक है, मतलब बेटरमेंट लेने का मतलब होता है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ना, ऑलरेडी जो अलॉट हुआ है ना, वो आप रिजर्व करके रखना चाहते हो और नेक्स्ट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो। अगर वो कॉलेज में आपको मिल गया, मान लो किसी स्टूडेंट ने मतलब कैप राउंड 2 में उसको अच्छा कॉलेज मिला था, राइट, और उसने क्या किया, बेटरमेंट लिया, नया फॉर्म फिर से भरा और ऑप्शन फॉर्म 3 भरा अपना, राइट, कैप राउंड 3 के लिए, उसमें एक और कॉलेज मिल गया, तो क्या कैप राउंड 2 का कॉलेज रहेगा, नहीं रहेगा। ओके, बेटरमेंट लेते हैं तो ये रिस्क होता है कि भाई जो अगर आप बेटरमेंट ले रहे हो तो जो कॉलेज आपको अगर अगर अगले राउंड में अलॉट होता है तो वहाँ पे आपको एडमिशन, वो आपका बेसिकली मेन कॉलेज करंट आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बेटरमेंट ले रहे हो तो जो कॉलेज आप यहाँ पे आपको अलॉट हुआ है, ओके, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेज ही अगले ऑप्शन फॉर्म में भरना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज को छोड़ के, ओके, उस कॉलेज को छोड़ के, मतलब जो भी कॉलेज आपने ऑप्शन फॉर्म में भरा है, ओके, जो भी ब्रांच आपने भरा उसमें किसी में भी अगर मिलता है, ठीक है, किसी में भी मिलता है तो आप कंसिडर करोगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड 3 यहाँ पे पता चलेगा 12 तारीख को यहाँ पे, तो इसमें कैसा रहेगा कि जो स्टूडेंट को मान लो कैप राउंड 2 में मिला था, ठीक है, और कैप राउंड 3 में नहीं मिला, कैप राउंड 3 में नहीं मिला, कैप राउंड 2 से कैप राउंड 3 में आया था, बेटरमेंट किया बट कुछ मिला ही नहीं, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उसको कैप राउंड 2 का कॉलेज रिजर्व रहेगा, और कैप राउंड 3 जो रहता है वो फाइनल होता है। कैप राउंड 3 क्या होता है, फाइनल होता है, अभी यहाँ पे लिखा भी रहेगा, उसको वहाँ पे एडमिशन लेना ही रहेगा। ओके,
ठीक है। मान लो कोई स्टूडेंट था जिसको कैप राउंड 2 में मिला था, कैप राउंड 3 में भी उसको क्या हो गया, मिल गया, तो कैप राउंड 2 वाला नहीं रहेगा। ओके, कैप राउंड 2 वाला नहीं रहेगा, कैप राउंड 3 वाला जो रहेगा आपका करंट हो जाएगा, करंट अलॉटमेंट हो जाएगा, और वह उसी के थ्रू आपको अपना एडमिशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जो भी आपका अलॉटमेंट रहेगा उसके हिसाब से आपको एक्सेप्ट करना रहेगा लॉगिन के हिसाब से। और इसमें भी वही 3 से 4 दिन का यहाँ पे टाइम फ्रेम रहता है, वो कभी कभी एक्सटेंड किया था बट नॉर्मली 3 डेज का पकड़ने का। ओके, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। कैप राउंड 3 जो रहता है, ओके, यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग द व्हाट डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 3। ओके, ओके। तो जो भी जिन बच्चों को कैप राउंड 3 में अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है, उसके हिसाब से उनको बेसिकली एडमिशन लेना रहेगा। ओके, मतलब उनको पहले अगर अलॉटमेंट हुआ है तो वो अलॉटमेंट कंसिडर किया जाएगा और उसमें एडमिशन लिया जाएगा। लेट्स से कैप राउंड 3 में कोई नया अलॉटमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट टू whom द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट इज मेड और गॉट बेटरमेंट। ओके, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको पहले तो अलॉटमेंट मिला था बट उन्होंने क्या किया, बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, एंड नो बेटरमेंट, और कोई बेटरमेंट ही नहीं मिला। ओके, राउंड 3 शैल बी व्हाट फाइनल। ओके, तो नॉर्मली जो राउंड 3 होता है, कैप राउंड 3 जो होता है, ओके, वो क्या होता है, फाइनल होता है। ओके, ये क्या होता है, फाइनल होता है। इसमें आपको कॉलेज अलॉट हो ना हो, आपके लिए फाइनल रहेगा। लेट्स से किसी स्टूडेंट ने पहले में अप्लाई किया, राइट, पहले राउंड में अप्लाई किया, नहीं अलॉट हुआ, दूसरे में अप्लाई किया, नहीं अलॉट हुआ, तीसरे में अप्लाई किया, नहीं अलॉट हुआ। ओके, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, उसके लिए फाइनल रहेगा। अब उसको क्या करना रहेगा, अब उसको आगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे कॉलेज लेवल पे जाके एडमिशन में पार्टिसिपेट करना रहेगा। ओके, ठीक है। बट मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं सेकेंड राउंड तक एडमिशन ले लेते हैं। ओके, थर्ड राउंड में अगर जा रहे हो तो ध्यान में रखो कि जो कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में बेटरमेंट में मिला है, ओके, मतलब जो कॉलेज आपको सेकेंड या फर्स्ट में आपको मिला है उससे बेटर कॉलेज डालो। ओके, उससे बेटर कॉलेज डालो, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपका रिजर्व तो रहेगा ही। ओके, ठीक है। ओके, अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसको मतलब तीनों राउंड में नहीं मिला, होते बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं परसेंटाइल उनका कम रहेगा फिर भी वो लोग विजिट आई, ओके, सीओपी, बस 2 ही 3 कॉलेज डालते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि मतलब परसेंटाइल तो नहीं ज़्यादा रहेगा फिर भी वो लोग टॉप के कॉलेज डालते हैं। ऐसा नहीं, मतलब अपने हिसाब से डालने का। ओके, ऐसा डालने के ऐसे कॉलेज भी अलॉट हो जो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हो। ओके, ठीक है, आपके परसेंटाइल के आसपास हो। ओके, तो मान लो कोई कॉलेज टॉप के कॉलेज डालता है तो अगर उसको अलॉट नहीं होता है तीनों राउंड में तो वो क्या कर सकता है, तो उनके पास एक और चांस होता है कि वो अभी क्या कर सकते हैं, जो हमारा अगला स्टेप है यहाँ पे। ओके, जो भी वेकेंट सीट्स होते हैं, जो भी वेकेंट सीट्स होते हैं जिसे स्पॉट राउंड भी बोला जाता है, ठीक है, वो कॉलेज लेवल पे होता है। ओके, सिटी सेल के अंडर में नहीं होता है, कॉलेज लेवल पे होता है, वहाँ पे जाके वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर वेकेंट सीट्स इफ एनी एट इंस्टीट्यूट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि कोई अगर कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ओके, गवर्नमेंट एडेड हो, उस कॉलेज के अंदर, ओके, उस कॉलेज के अंदर अगर कोई सीट बचा हुआ है, अगर कोई सीट बचा हुआ है आफ्टर कैप 1 2 3 तीनों राउंड होने के बाद अगर कुछ सीट बचा हुआ है तो वहाँ पे उस कॉलेज लेवल पे एडमिशन होता है, उस कॉलेज में कॉलेज लेवल पे एडमिशन होता है, सिटी सेल के वेबसाइट के थ्रू कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके, कैसे होगा, तो वो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिया गया है। ओके, जो सीट्स बचे रहते हैं, ओके, इसमें कैसा होता है, डिस्प्ले ऑफ व्हाट वेकेंट सीट्स ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट और गिविंग द अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। यानी कि जो सीट बचा हुआ है, ओके, जो सीट बचा हुआ है कैप राउंड 3 के बाद, ओके, कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे अपने वेबसाइट के अंदर, अब कॉलेज के वेबसाइट के अंदर वो क्या करेंगे, कॉलेज वाले अपने वेबसाइट के अंदर जो भी सीट बचा रहेगा वो बताएंगे, या फिर वो न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्टर कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो बेसिकली ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिनका हुआ था, ओके, जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिनका मेरिट नंबर आया था, वो कैंडिडेट चाहे तो क्या कर सकते हैं, उनका जो स्पॉट राउंड्स होगा उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड प्रिपेयर एंड डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। अब जो कैंडिडेट इस स्पॉट राउंड में अप्लाई किए रहेंगे उस कॉलेज में, ठीक है, उनके बीच में जो भी
जो भी जिसका भी रैंक रहेगा, जो भी अलॉटमेंट रहेगा, वो बेसिकली क्या होगा, डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो रहेगा, ओके, वो डिस्प्ले होगा। एंड कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग द गवर्नमेंट एडमिशन रूल। तो गवर्नमेंट का जो एडमिशन रूल है उसके अकॉर्डिंग अब कॉलेज लेवल पे एडमिशन होता है। तो इसलिए जो स्पोर्ट राउंड होता है ना, ये कैसा होता है, ये अब कॉलेज के ऊपर आ जाता है, ओके। कॉलेज ही इसको कंडक्ट करता है, बट ये है कि गाइडलाइंस हमको गवर्नमेंट का फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो एडमिशन्स के होते हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें भी मिल जाते हैं सीट्स, बट मोस्टली कैसा होता है, मेरा ये मानना है कि जो कैप राउंड 2 होता है ना, अगर आप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, ओके, कैप राउंड्स के थ्रू एडमिशन लेते हो तो सबसे बेटर होता है, ओके, ठीक है, ओके। इसमें भी मिल जाते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि कैप राउंड 3 के बाद जो स्पॉट राउंड आएगा उसमें अच्छे बड़े कॉलेज में मिल जाता है, मतलब मिलता रहेगा, किसी बच्चों को मिल जाता है। बहुत सारे कभी कभी कैसा होता है, कुछ स्टूडेंट ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा टारगेट रहता है, मुझे VGTI CUP चाहिए, वो नहीं मिला तो वो कैसा होता है, PCCOE या फिर मान लो ठाकुर कॉलेज, वो भी अच्छा कॉलेज है, वो छोड़ देते हैं वो लोग, ओके, ठीक है, वो ड्रॉप ले लेते हैं, तो ऐसे में सीट बच जाता है कभी कभी, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को कभी कभी कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट किया स्पॉट राउंड में तो कम परसेंटाइल में भी मिल जाता है उसको एडमिशन, बट ये रेयर केसेस में होता है। मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहिए। अ, अगर आप कैप राउंड 1 2 3 इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो नॉर्मली आपका कैप राउंड 2 के बाद ही स्टार्ट, जो मतलब जो हमारा एकेडमिक होता है, ओके, ओके, कॉलेजेस जो होते हैं, ओके, वो अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। अगस्त में इस साल भी जो रहेगा आपका जो कॉलेज रहेगा वो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा जो ये जो एडमिशन का जो फ्लो है ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। इस बार भी आप देखोगे तो जो CET का रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद, ओके, रिजल्ट आने के बाद तुरंत ये डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट वाला जो स्टेप है ये स्टार्ट हो जाता है, ओके। 20 तारीख से इस बार भी वही होगा, 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 से 25 जून के आसपास स्टार्ट हो सकता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, 15 दिन का टाइम मिल रहा है, ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी कैंडिडेट को करना रहेगा, ओके, चाहे वो कैंडिडेट हमारा ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, मास्टर कैंडिडेट हो, ठीक है, NRI हो, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तभी भी आपको ये करना रहेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल जो सीट्स होते हैं, ओके, इंस्टीट्यूट लेवल सीट जो होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंस्टीट्यूट में एडमिशन जो प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूट लेवल पे, वहाँ पे जो एडमिशन्स होते हैं उसके लिए भी ये 2 स्टेप्स कंपलसरी हैं, ओके, ठीक है, ओके। नॉन कैप एडमिशन जो बोला जाता है, ओके, उसके लिए भी ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, ओके। बाकी कैप के लिए तो आपको चाहिए ही, ओके, कैप एडमिशन कराना है कैप के थ्रू, ओके, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू अगर कराना है तो इसके लिए ये स्टेप्स कंपलसरी रहेंगे, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा कि हमने क्या इसमें डिस्कस किया है। बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट डिफिकल्टी रहता है, ओके, नहीं समझा इसके अंदर तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट और कौन कौन सा टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट क्या क्या हमें और आपको आपको पता करना है, ओके, आपको जानना है, वो आप कमेंट में बताओ, उसके ऊपर डेफिनेटली हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो व्हाट्सअप चैनल है, ओके, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ये व्हाट्सअप चैनल आपको ज्वाइन करना है। इसके अंदर हम जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स रहेंगे वो हमें आप देते रहेंगे, ओके। ये जो मैंने स्टेप्स बताया, ये एक एक स्टेप्स के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDFs आते रहते हैं, ओके। तो वो सारे अपडेट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो इस चैनल पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ओके, ठीक है, जैसे हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके अलावा उसके पहले भी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, रिजल्ट आता है, तो उसका भी अपडेट हम यहाँ पे देते रहेंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसको डायरेक्टली स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस व्हाट्सएप चैनल को, ओके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।